नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। चाईबासा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता, 10 लाख का इनामी नक्सली सहित 4 मारे गए। पश्चिमी सिंहभूम जिला के चाईबासा में सुरक्षा बलों ने 4 नक्सलियों को मार गिराया है। घटना पश्चिमी सिंहभूम के गुवा थाना क्षेत्र के लिपुंगा की है। मारे गए नक्सलियों की पहचान जोनल कमांडर सिंगराई उर्फ मनोज, सब जोनल कमांडर कांडे होनहागा उर्फ देशुभ, एरिया कमांडर सूर्या उर्फ मुंडा देवगम और महिला नक्सली कैडर जुनगा उर्फ मारला के रूप में हुई है। मारला को छोड़कर सभी मारे गए नक्सलियों पर पुलिस ने इनाम की घोषणा कर रखी थी। सिंगराई उर्फ मनोज पर 10 लाख रुपए का इनाम रखा था, जबकि कांडे और सूर्या पर 5 लाख और 2 लाख रुपए की इनामी नक्सली थे। गिरफ्तार किए गए 2 नक्सलियों की पहचान टाइगर उर्फ पांडु हांसदा और बातरी देवगम के रूप में हुई है। पांडु हांसदा 2 लाख रुपए का इनामी एरिया कमांडर है, वहीं बातरी देवी महिला नक्सली है। बता दें कि मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों को नक्सलियों के पास से कई बंदूकें और भारी संख्या में कारतूस भी मिला है। एसपी आशुतोष शेखर ने मुठभेड़ और नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि जिले के गुवा थाना क्षेत्र स्थित जंगल में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच सोमवार को सुबह सुबह मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में नक्सलियों को भारी नुकसान हुआ। उन्होंने बताया कि सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 4 नक्सली को मार गिराया है। मंत्री हफीजुल अंसारी ने बकरीद की नमाज अदा की। लोगों से शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में ईद उल अजहा मनाने की अपील की। झारखंड के संथाल परगना परमंडल में कुर्बानी का पर्व बकरीद मनाया गया। इस अवसर पर मुस्लिम धर्मावलंबियों ने विभिन्न मस्जिदों में नमाज अदा की। इसके बाद एक दूसरे से गले मिलकर ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी। झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने अपने पृथक स्थान देवघर जिला के मधुपुर के पिपरा गांव के मस्जिद में नमाज पढ़ी और लोगों से गले मिलकर बकरीद की मुबारकबाद दी। मंत्री ने सभी को गले लगाया और उन्हें बकरीद की मुबारकबाद दी। उन्होंने मधुपुर विधानसभा के साथ झारखंड में रहने वाले मुस्लिम धर्मावलंबियों से शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में बकरीद मनाने की अपील की। उन्होंने नमाज पढ़ने के बाद लोगों को मोहम्मद और भाईचारे का पैगाम दिया। मंत्री हफीजुल ने कहा कि बकरीद ऐसा त्यौहार है जो सभी इंसानों में एक दूसरे के प्रति मोहब्बत का जज्बा पैदा करता है। वहीं बकरीद के पर्व को लेकर जिले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। मस्जिदों के बाहर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई थी। सुबह 8 बजे से ही बकरीद की नमाज मस्जिदों में शुरू हो गई थी। 50 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं को हर महीने मिलेगा आर्थिक सहयोग, मुख्यमंत्री ने की घोषणा। मुख्यमंत्री चंपा सोरेन ने पूर्वी सिंहभूम जिला के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास कर कई योजनाओं का उद्घाटन किया और मौके पर परिसंपत्तियों का वितरण किया। मौके पर मुख्यमंत्री चंपा सोरेन ने कहा कि एक बार फिर विकास को गति देने की अभियान की शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि अगले महीने से राज्य में 25 से 49 वर्ष की युवतियों और महिलाओं को प्रत्येक महीने आर्थिक सहयोग राशि दी जाएगी, जबकि बिजली बिल 125 यूनिट से बढ़ाकर 200 यूनिट तक निःशुल्क किया गया है। जमशेदपुर के मानगो स्थित गांधी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री चंपा सोरेन ने विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में किसानों को 2 लाख रुपए तक का लोन माफ किया जाएगा। राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को अब 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी, जबकि अगले 3 महीने के अंदर लगभग 40,000 युवाओं को सरकारी नौकरी मिलेगी। उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने राज्य की खनिज संपदा को लूटने का काम किया है, गरीबों की अनदेखी की गई। अब राज्य के सभी धार्मिक स्थलों का संरक्षण और सौंदर्यीकरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी, दलित, किसान, मजदूर, अल्पसंख्यक, पिछड़े, दिव्यांग, महिला और युवा समेत हर वर्ग और तबके के उत्थान, विकास और कल्याण के लिए सरकार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने राज्य के अंदर स्थित प्रतिष्ठानों और फैक्ट्री में 75% नौकरी स्थानीय को देने का कानून बनाया है। इस कानून का अनिवार्य रूप से पालन होगा। इसके लिए निजी कंपनी में स्थानीय को नौकरी दिलाने के लिए अभियान चलाया जाएगा। राज्य के सभी सरकारी विद्यालय में अगले महीने से जनजाति और क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई शुरू कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने आज भरोसा दिलाते हुए कहा कि इसके लिए जनजातीय शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द पूरी कर ली जाएगी। इसके अलावा राज्य के सभी धार्मिक स्थानों का संरक्षण और सौंदर्यीकरण किया जाएगा। 19 जून को होगी झारखंड कैबिनेट की बैठक, कई महत्वपूर्ण फैसलों पर लगेगी मोहर। झारखंड कैबिनेट की बैठक 19 जून को होगी। सीएम चंपाई की अध्यक्षता में बैठक शाम 4 बजे से प्रोजेक्ट भवन में होगी। बैठक में कई अहम मुद्दों पर मंथन होगा। सड़क, पुल सहित कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर मोहर लग सकती है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे।
झारखंड में एक हफ्ते की देरी से अब इस दिन दस्तक देगा मानसून। गर्मी से फिलहाल निजात नहीं। झारखंड में एक और लोग गर्मी से परेशान है तो दूसरी ओर यहां मानसून के आगमन की तिथि की अनिश्चितता भी बनी हुई है। पहले 19-20 जून तक मानसून के प्रवेश करने की बात कही जा रही थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि 23 से 25 जून के बीच झारखंड में मानसून प्रवेश करेगा। मौसम विभाग रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान मानसून की गतिविधि में कोई बदलाव नहीं हुआ है और अगले 5 दिनों के दौरान बिहार और बंगाल के कुछ हिस्सों तक ही प्रवेश की संभावना बन रही। इन दोनों राज्यों में प्रवेश करने के बाद ही झारखंड में प्रवेश होगा, वह भी पाकुड़ और पूर्वी सिंहभूम के रास्ते प्रवेश करेगा। इससे पहले भीषण गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार हवा के रुख में परिवर्तन हो रहा है। इसके कारण राज्य के पूर्वी हिस्से संथाल और कोल्हन समेत राजधानी में भी बादल छाए हुए हैं। रांची के कुछ हिस्से में छिटपुट बारिश हुई, लेकिन पलामू, गढ़वा और आसपास के जिलों में भीषण गर्मी जारी है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि मानसून आने की कोई एक निर्धारित तिथि नहीं होती है। यह मानसून के प्रवेश और प्रस्थान की तिथि को लेकर अध्ययन के आधार पर एक औसत अवधि होती है, जिस बीच मानसून आगमन और प्रस्थान करता है। मानसून के प्रवेश या प्रस्थान की तिथियों के कारण यह अवधि निश्चित की जाती है। राज्य में पिछले एक दशक के दौरान झारखंड में केवल 3 बार मानसून समय पर और 7 बार विलंब से आया है। हजारीबाग में स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन। झारखंड समेत अन्य राज्यों के 150 से अधिक खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। हजारीबाग जिले में स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया गया, जिसमें झारखंड समेत अन्य राज्यों के 150 स्केटिंग खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। झील परिसर स्थित बास्केटबॉल पिच पर स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। गर्मी को देखते हुए देर शाम कार्यक्रम शुरू किया गया और रात करीब 12 बजे तक इसका समापन हुआ। हजारीबाग में कई खेलों के अलावा अब यहां के बच्चे स्केटिंग में भी रुचि रख रहे हैं। हजारीबाग के झील परिसर में पिछले 2 दिनों से स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें हजारीबाग और झारखंड के ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों के 150 स्केटिंग खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। यह खेल काफी जोखिम भरा है। छोटी सी गलती में खिलाड़ी चोटिल भी हो सकते हैं। यह खेल भारत ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी बड़े पैमाने पर खेला जाता है। आयोजित चैंपियनशिप में 5 वर्ष से 16 वर्ष तक के स्केटिंग खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। चैंपियनशिप जीतने के लिए बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना देखी गई। स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेकर बच्चे काफी खुश दिखे। अकरम खान ने पिछले कई वर्षों से हजारीबाग झील परिसर में बच्चों को स्केटिंग का प्रशिक्षण दे रहे। यहाँ 150 से अधिक बच्चे सड़कों पर स्केटिंग करते नजर आते हैं। चाईबासा में मेला देखकर लौट रहे नाबालिग के साथ दुष्कर्म, 3 युवक गिरफ्तार। चाईबासा के मनोहरपुर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों से पूछताछ की जा रही। बताया जा रहा है कि घटना शनिवार रात की है, जब मेला देखकर घर लौट रही एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। गिरफ्तार आरोपियों में सुधांशु महतो, मनीष लोमगा और सुभाष बेंगरा शामिल है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि नाबालिग शनिवार की शाम दूसरे गांव गई थी, जहां उसके गांव का परिचित युवक उसे मिला। उसके बाद वह उस युवक के साथ मसंगत मेला देखने चली गई। मेला देखकर पीड़िता युवक के साथ वापस देर रात अपनी बहन के घर लौट रही थी। इसी दौरान 3 युवक जो मेला से उनका पीछा कर रहे थे, उन्होंने सुनसान जगह पर लड़की को और उसके दोस्त को रोक लिया। उसके बाद उस युवक के साथ मसंगत मेला देखने चले गए। मेला देखकर पीड़िता युवक के साथ वापस देर रात अपनी बहन के घर लौट रहे थे। इसी दौरान 3 युवक जो मेला से उसका पीछा कर रहे थे, उन्होंने सुनसान जगह पर लड़की और उसके दोस्त को रोका। आरोपी युवक ने लड़की को पकड़ लिया और दोस्त को मारपीट कर भगा दिया। इसके बाद लड़की को डरा धमकाकर उसे जबरदस्ती जंगल की तरफ ले गए। जंगल में तीनों ने पीड़िता के साथ छेड़खानी की। उसके बाद एक आरोपी युवक लड़की को अपने घर ले गया, जहां उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। पीड़िता किसी तरह जान बचाकर अपने घर भाग गई। इसके बाद परिजनों को पूरे मामले की जानकारी दी गई। रविवार को लड़की के परिजनों ने मनोहरपुर थाना पहुंचकर मामले की जानकारी दी, जिस पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते महज 12 घंटे के अंदर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बैंक के मैनेजर के घर लाखों की चोरी, खिड़की तोड़कर घुसे थे चोर। देवघर जिले के मधुपुर थाना क्षेत्र में एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल यहां एक बैंक मैनेजर के घर लाखों की चोरी हुई है, जिनकी पहचान दिवांकत ठाकुर के रूप में हुई है। दिवांकत SBI मधुपुर शाखा के ब्रांच मैनेजर के पोस्ट पर पदस्थापित है। घर से गहने और कैश दोनों गायब हैं। मैनेजर ने बताया कि 15 जून की दोपहर घर पर कोई नहीं था। इसी दौरान घर पर चोर घुसे और लाखों की चोरी कर ली। उन्होंने 2 संदिग्धों के खिलाफ चोरी का आरोप लगाकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। दोनों संदिग्धों की पहचान रिखिया थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले उपेंद्र यादव और शशि कुमार के रूप में हुई है। दिवाकांत ठाकुर ने बताया कि उनकी पत्नी अपने मायके दुमका जिले के वासुकीनाथ चली गई। घर में कोई नहीं रहने के कारण
15 जून की सुबह वे अपनी ड्यूटी चले गए। रात 9 बजे घर वापस आने पर घर की अलमारी का लॉक टूटा हुआ था। घर के अंदर सभी सामान बिखरा पड़ा था। जब कैश व अन्य जेवरात को मिलाया तब पता चला कि घर से 2-3 लाख रुपए नकदी व सोने की एक चेन, कान वाली बड़े लोगों का 3 जोड़ा, नाक का 1 नथिया, अंगूठी 3 पीस, पायल बच्चे का 5 जोड़ा, सोने के लॉकेट बच्चे का 2 पीस, बड़े लोगों के पायल 2 पीस के अलावा अन्य सामान नहीं मिले। हजारीबाग इचाक के जंगलों में ग्रामीण लगा रहे आग। इचाक प्रखंड के पश्चिमी वन प्रमंडल के डाडा गांव पंचायत के डाडा जंगल में कई दिनों से भीषण आग लगी हुई है। पड़ताल में यह सामने आया कि स्थानीय लोगों ने ही जानबूझकर कुछ पैसों के लालच में जंगल को आग में झोंक रहे हैं। दरअसल अभी के सीजन में साल के पेड़ में सराय नाम का फल लगता है, जिसे तोड़ने के लिए आग लगा रहे। इसके लिए पहले सूखे पत्तों को जलाया जाता है, बाद में फल तोड़ा जाता है। ग्रामीणों ने बताया कि स्थानीय स्तर से आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया, लेकिन आग काफी विकराल रूप ले चुका है। भीषण गर्मी में जंगल में पानी के पर्याप्त साधन नहीं होने की वजह से आग पर काबू नहीं पाया जा सका। वहीं जंगलों में हो रही लगातार आग लगने की घटना को लेकर वन विभाग को भी सूचना दी गई है, लेकिन उनका रवैया उदासीन दिख रहा। वन बचाव समिति के सदस्य सरयू मेहता बताते हैं कि लोगों को जंगल में आग नहीं लगाना चाहिए। आग लगाने से वृक्ष को नुकसान होता है, कई छोटे छोटे पौधे झुलस जाते हैं। वन बचाव समिति के सदस्य सरयू मेहता बताते हैं कि लोगों को जंगल में आग नहीं लगानी चाहिए। आग लगाने से वृक्ष को नुकसान होता है, कई छोटे छोटे पौधे झुलस जाते हैं, जिससे वे खत्म हो जाते हैं। यही नहीं, जंगल में जीव जंतु भी रहते हैं। आग से उनका अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाता है। हादसा नहीं था, हत्या के इरादे से कार ने स्कूटी को मारी थी टक्कर। धुरवा हिट एंड रन केस में नया खुलासा। रांची के धुरवा सेक्टर 3 के पास शुक्रवार को जिस कार की चपेट में आने से स्कूटी सवार विवेक कुमार सोनी और सोमा सरकार घायल हुई थी, यह हादसा था या हत्या, पुलिस की जांच में पता चला कि कार चालक ने जानबूझकर इस घटना को अंजाम दिया था। दरअसल विवेक और कार चालक कुंदन गिरी की आपसी रंजिश थी, जिस वजह से उसकी हत्या की नीयत से इस घटना को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने आरोपी कार चालक कुंदन गिरी को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में विवेक के पिता सूरज कुमार सोनी ने धुरवा थाने में आरोपी कार चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। विवेक के पिता का कहना है कि उनका बेटा अपने काम से वापस लौट रहा था, तभी आरोपी कार चालक ने उसे और सोमा को कार से धक्का मार दिया। इस घटना में उनके पुत्र का पैर कार में फंस गया, जिससे 100 मीटर तक कार चालक घसीटते हुए ले गया, जिससे उनके पुत्र का पैर शरीर से कटकर अलग हो गया। पुलिस और स्थानीय लोग उनके पुत्र और सोमा को अस्पताल ले गए, जहां हालत गंभीर बनी हुई है। विवेक के पिता का कहना कि 4 महीने पहले दोनों के बीच विवाद हुआ था। इस दौरान ही कुंदन ने विवेक को जान से मारने की धमकी दी थी। चतरा में पिस्तौल की नोक पर महिला से दुष्कर्म के आरोपी को जेल, उधार नहीं चुकाने पर घर में घुसकर किया था दुष्कर्म। झारखंड की चतरा पुलिस ने उधार नहीं चुकाने पर पिस्तौल की नोक पर महिला से दुष्कर्म करने के आरोपी को गिरफ्तार कर रविवार को जेल भेज दिया। गिरफ्तार आरोपी बलजीत यादव राजपुर थाना क्षेत्र के गड़िया गांव का रहने वाला है। उस पर गांव के एक महिला ने उधार नहीं चुकाने पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने महिला थाने में आवेदन देकर उसके खिलाफ मामला दर्ज कराया था। इस संबंध में महिला थाना कांड संख्या 924 के तहत मामला दर्ज किया गया है। एसडीपीओ संदीप कुमार सुमन ने दल बल के साथ शनिवार की शाम गड़िया गांव पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार किया। चतरा जिले के इस मामले में पीड़िता ने बताया कि उसके पति ने बलजीत यादव से 20,000 रुपये उधार लिया था। हर माह ब्याज के साथ पैसे दे रहे थे। इसके बावजूद आरोपी घर पहुंचकर तरह तरह की धमकी दे रहा था, साथ ही मोबाइल नंबर मांगा। जब वह अपने पति का नंबर देना चाही तो धमकी देने लगा। डर कर उसने अपना नंबर दे दिया। मोबाइल नंबर देने के बाद हर रोज फोन कर विभिन्न जगहों पर बुलाता था, लेकिन कहीं नहीं गई। 18 मई की शाम 7 बजे बलजीत उसके घर पर आया और पिस्तौल दिखाकर दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के बाद इसकी जानकारी किसी को देने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने डर कर पति को घटना की जानकारी दी। पति के साथ 22 मई को महिला थाना पहुंचकर आवेदन दिया। महिला थाना प्रभारी ने आवेदन के आधार पर मामला दर्ज करने के बजाय आरोपी को नोटिस भेजा। आरोपी पर कार्रवाई नहीं हुई तो 13 जून को फिर थाना जाकर न्याय की गुहार लगाई, जहां से उसे भगा दिया गया। इसके बाद मामले ने तूल पकड़ा। इसके बाद 14 जून को मामला दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। सांसद दीपक प्रकाश ने रांची के बड़ा तालाब की सफाई का किया निरीक्षण। कहा, निगम को ठोस कदम उठाने की जरूरत है। राजधानी रांची का ऐतिहासिक बड़ा तालाब इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि बड़ा तालाब में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिसके कारण आसपास के लोग तालाब से आने वाले दुर्गंध से परेशान हैं। बड़ा तालाब की सफाई को लेकर राजनीतिक और सामाजिक लोग हर दिन आवाज उठाते दिखाई दे रहे हैं। झील बचाओ अभियान समिति के साथ साथ कई सामाजिक संगठन और राजनीतिक संगठन भी तालाब की सफाई को लेकर सत्याग्रह करते
नजर आ रहे हैं। रविवार को भी राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने झील बचाओ अभियान समिति के सदस्यों के साथ रांची के बड़ा तालाब के सामने नगर निगम और जिला प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और तालाब की संपूर्ण सफाई की मांग की। तालाब की सफाई को लेकर राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि वर्षों से रांची की पहचान बन चुका बड़ा तालाब का अस्तित्व आज खतरे में है। पिछले कई दिनों से पानी के अंदर से दुर्गंध आ रही, इससे आसपास के लोग काफ़ी परेशान हैं। उन्होंने कहा कि झील बचाओ अभियान समिति के सदस्यों और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बार बार विरोध के बाद नगर निगम ने संज्ञान लिया है, जो सराहनीय है, लेकिन उनके द्वारा किया गया यह प्रयास अल्पकालीन समाधान प्रदान कर सकता है। उन्होंने कहा कि नगर निगम को तालाब की संपूर्ण सफाई के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है ताकि आने वाले दिनों में तालाब के पानी से फिर से बदबू न आए। उन्होंने यह भी कहा कि तालाब के तल में गाद जमा हो गई है, जिसके कारण उस गाद से निकलने वाली गैस पूरे तालाब को गंदा कर रही है। मालूम हो कि तालाब की गंदगी को लेकर रांची नगर निगम के नगर आयुक्त अमित कुमार ने भी पूरे तालाब का निरीक्षण किया था और जल्द से जल्द तालाब की सफाई करने की बात कही थी, जिसके बाद पूरे तालाब में हार्वेस्टर मशीन भी लगाई जा रही, जिससे सफाई का काम हो रहा। तालाब की सफाई को लेकर सत्याग्रह कर रहे झील बचाओ समिति के संरक्षक राजीव रंजन मिश्रा के साथ राज्यसभा सांसद और शहर के कई गणमान्य लोग मौजूद थे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।